हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम आज की बात करते हैं मार्केट सेंटिमेंट, तो स्लाइटली जो है वो नेगेटिव देखने को मिला। 0.12% से आपका जो है वो निफ्टी 50 नेगेटिव गया। वहीं अगर बात करते हैं सेंसेक्स की, तो बीएसए सेंसेक्स देखिए आपका जो है वो 0.069% जो है वो नेगेटिव गया। यानी कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो स्लाइटली नेगेटिव गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के पूरे दिन में कौन कौन से न्यूज़ निकल के आए, कौन कौन सा स्टॉक जो है वो उससे अफेक्ट हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कि आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर की तरफ के निकल के आ रहा है। इसका जो स्टॉक प्राइस जंप कर गया 4%। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड मल्टीपर्पज़ वेसल जो है वो सीरीज 4 में इसने जो है वो साइन कर लिया। अब जाहिर सी बात है, इसको प्रोजेक्ट मिलेगा तो इसका जो है वो प्राइस तो बढ़ना ही था, क्योंकि प्रोजेक्ट जब भी किसी को मिलता है तो प्राइस उसका जंप होता है। तो वैसे ही भी इसका जो है वो 4% इसका प्राइस जंप हुआ है। ठीक है। एनालिस्ट अगर हम बात करते हैं, इलेरा सिक्योरिटी एंटिसिपेटेड रोबस्ट रिकवरी, यानी कि ये जो है वो अच्छा खासा करेक्शन में गया था। तो ये जो अब जो कह रहा है कि अच्छा खासा रोबस्ट रिकवरी इसको देखने को मिलेगा। तो ये आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर से निकल के आया है, जो डिफेंस स्टॉक की कंपनी आप सबको पता है वेसल बनाने का काम करती है। दूसरा अगर बात करते हैं तो ये आपका विभोर स्टील ट्यूब की तरफ से निकल के आया। इसका जो है वो देखिए 12% से रैली हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ओडिशा फैसिलिटी नियर ऑपरेशनल रोल आउट, यानी कि उड़ीसा में ये जो अपना प्लांट बना रही थी वो अब जा करके वो जो है वो ऑपरेशन होने वाला है। और ऑपरेशनल होने का सीधा मतलब है वहाँ से अब जो है वो सप्लाई निकलेगा, और सप्लाई निकलेगा तो इसका जो है वो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि माल जो निकलेगा उसको बेच करके प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। जिसकी वजह से ही ये जो है वो आज के दिन 12% जंप कर गया। ठीक। अब हम तीसरे न्यूज़ की बात करते हैं जो कि आपका अद्वैत इन्फोटेक की तरफ से निकल के आया। इसका भी देखिए 5% का अपर सर्किट यहाँ पे देख सकते हो हिट किया है। क्यों हिट किया है? क्योंकि इसको पावर ट्रांसमिशन ऑर्डर मिला है। अब पावर ट्रांसमिशन ऑर्डर मतलब कि प्रोजेक्ट मिला। अब प्रोजेक्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इसका हिट करना ही था, जो कि 5% आपका हिट किया है। ठीक है। देखिए, टुडे मार्क द फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन वेयर शेयर ऑफ द एडवेंट इन्फोटेक वेयर लॉक्ड इन 5 आवर्स, यानी 4 दिन से लगातार इसका अपर सर्किट लग रहा था, और आज के दिन भी इसका अपर सर्किट लगा है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर ट्रांसमिशन ऑर्डर है मिल रहा है, इसके चलते। ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से इसका जो है वो रिकॉर्ड हिट किया हाई। नवुमा ने इसका एक्सप्रेस किया ऑप्टिमिस्टिक ऑन द एमओयू विद द ईवीटी सिमुलेशन, यानी कि नवुमा, अब आप सबको पता है कि कितनी बड़ी रेटिंग एजेंसी है, वो किसी को लेकर के अगर ऑप्टिमिस्टिक होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा गुड साइन हो जाता है। और ऐसा ही कुछ जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से देखने को मिला। जैसे ही नवुमा के इसका निकल के आया कि इसने एमओयू जो साइन किया ईवीटी सिमुलेशन की तरफ, उसके लिए इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, जिसकी वजह से जो है वो जंप कर गया है। देखिए, जेनटेक हैज डिलीवर अ स्टैगर्ड ऑफ 147% गेन ईयर टिल डेट फॉर आउटपेसिंग द निफ्टी 50 14% राइज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी कि ये जो है वो 147% का रिटर्न दिया है एक साल में, जबकि निफ्टी 50 मात्र 14% का रिटर्न दिया। इसीलिए जो है वो नवुमा इसको लेकर के और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और इसको लेकर के जो एमओयू साइन हुआ है एवीटी सिमुलेशन, इसलिए ज़्यादा है। ठीक। अब हम अगले न्यूज़ की बात करते हैं जो कि आपका निकल के आया है सीगल इंडिया की तरफ से। इसका जो है वो 4% आपका जो है वो राइज कर गया। क्यों राइज कर गया? क्योंकि देखिए 54.21 करोड़ का इसका आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो मिला है। अब देखिए क्या हुआ इसका। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल डायरेक्टर जनरल मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी टू पे सेजल इंडिया 54.21 करोड़ अलॉन्ग विद 12% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड अंटिल पेमेंट इट रियलाइज। देखिए, अब मोहाली में चल रहा था केस, और आर्बिट्रेटरी ट्रिब्यूनल के डायरेक्टर जनरल जो मोहाली के हैं और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जो है वो अब ऑर्डर दे दिया है कि पास करेगा, इसको 54.21 करोड़ मिलेगा। तो ये जो है वो डायरेक्टली इसको फायदा होने वाला है, जिसकी वजह से इसका जो है वो आज के दिन 4% जम कर गया। ठीक है। अब हम लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो निकल के आया वो MCX स्टॉक की तरफ से निकल के आया। इसका स्काई रॉकेट हुआ है, 8.5% इसका जो है वो जंप किया है। क्यों भाई? क्योंकि हैवी वॉल्यूम में इसका जो है वो ट्रेडिंग हुआ है। देखिए क्यों। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज शेयर एक्सटेंडेड इट्स अप ट्रेंड ऑन द थर्ड सीजन सर्जिंग अराउंड 13% ऑन द बैक ऑफ द हैवी वॉल्यूम, यानी कि लगातार इसको अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से इसका हैवी वॉल्यूम बन रहा है, और इसका 13% से जो है वो लगातार जो है वो जंप करता हुआ जा रहा है। और आज के दिन अगर बात करते हैं तो 8.5% से जंप किया। तो दोस्तों ये थे पूरे न्यूज़ आज के दिन का पूरा स्टॉक मार्केट का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।